खबर बलिया से है, जहां एक तरफ सरकार का आदेश है जिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे कम हैं उन्हें दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन जिस विद्यालय में बच्चे हैं वहां ऐसी जरूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा। हम बात कर रहे हैं शिक्षा क्षेत्र मनियर के पिलुई गांव में बने इस प्राथमिक विद्यालय की, जहां बाउंड्री वॉल कराने के लिए प्रधानाध्यापक को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वे अपने विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, हमारे विद्यालय में बाउंड्री वॉल कराई जाए, लेकिन अभी तक बाउंड्री वॉल नहीं कराया जा सका। प्रधानाध्यापक करीमुल्ला ने बताया कि पिछले 1.5 सालों से इस विद्यालय की बाउंड्री वॉल कराने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। ग्राम प्रधान से लेकर विकास खंड के अधिकारी तक मिल चुका हूँ, कई बार प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक विद्यालय की बाउंड्री वॉल नहीं की जा सकी है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा है, बरसात का मौसम है, उसमें जंगल साड़ होने के कारण विषैले जंतुओं से खतरा बना हुआ है, जबकि इसके पूर्व विद्यालय में 3 सांप घुस चुके हैं। किसी तरह उन्हें मारकर बच्चों की रक्षा की गई, हमेशा खतरा बना रहता है। इस संबंध में वर्तमान ग्राम प्रधान सुधीर वर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विद्यालय प्रशासन का भी है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बजट से भी बाउंड्री करा सकता है। एक प्रधान के अनेकों कार्य होते हैं, जबकि पिछले सालों से कराए गए विकास कार्यों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग नया काम कहां से कराएं? श्री वर्मा ने कहा कि मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द विद्यालय का बाउंड्री करा दिया जाए। पर इस वक्त हम मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय पिलुई में, और एक चीज आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये यहाँ पे 1 से 5 तक का बच्चों का विद्यालय है, पढ़ाई होती है, बच्चे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं यहाँ पे। लेकिन एक यहाँ पे समस्या ये दिखाई दे रही है कि विद्यालय के आसपास बाउंड्री नहीं है। फिलहाल बच्चों के लिए एक मुसीबत है, एक संकट है, इसलिए है कि ये गड्ढा है। अभी हमने बच्चों से बात किया तो बच्चों ने बताया कि इसी गड्ढे से, जंगल झाड़ से 5 सांप निकले हुए थे, जिसमें 3 सांप विद्यालय में प्रवेश कर गए थे, जिसको किसी तरह से विद्यालय के अध्यापक ने मार करके और उसको और बच्चों का जान को रक्षा किए। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक तरफ सरकार विद्यालयों को कम बच्चे होने के कारण मर्ज कर रही है, दूसरे विद्यालय में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां विद्यालय सुचारू रूप से चल रहे हैं, पढ़ाई बेहतरीन हो रही है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस विद्यालय को संरक्षित क्यों नहीं किया जाता है? अगर इस विद्यालय का बाउंड्री अगर हो जाता है तो विद्यालय के बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, यानी जहरीले जंतु, सांप और बिच्छू और भी जो भी जानवर हैं उससे सुरक्षित रह पाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि अगर बारिश के मौसम हो, बारिश का मौसम तो शुरू हो गया, अगर बारिश के मौसम शुरू हो जाता है और इस गड्ढे में, मैं एक बार चाहूंगा कि इधर दिखाने का प्रयास करें, यानी कई फुट नीचे गड्ढा है, इस गड्ढे में उधर जाए, ईश्वर ना करे अगर बच्चे उधर जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर इस विद्यालय का बाउंड्री अगर हो जाता है तो इस विद्यालय के बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे और यहाँ पे उनकी पढ़ाई देख रेख जो विद्यालय के अध्यापकों की जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं, थोड़ा उनको राहत मिलेगी कि कम से कम हमारे विद्यालय के बच्चे सुरक्षित हैं। क्या नाम है? प्रकाश सिंह। अच्छा, किस विद्यालय में पढ़ते हो? प्राथमिक विद्यालय पिलुई में। अच्छा, अभी पता चला कि आपके विद्यालय में सांप निकला था, क्या जानते हो इसके बारे में? यह सर, मेरे पैर के पास सांप आ चुका था, काटने से बच गए सर। मेरे गुरुजी नहीं होते तो आज मैं जिंदा यहाँ प्रकाश नहीं हो सकता। तो ये क्या बोलते हैं, कितने सांप थे यहाँ? सर 5 निकले थे, तो 3 यहाँ इसमें घुस आए थे और 2 बाहर भाग गए। कितने क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में पढ़ते हो, यही कराने वाले हो? यस सर। क्या नाम है? आयुषी कुमारी। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो? 3। अच्छा, कौन सा विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय पिलुई। अच्छा, क्या देखी हो उस दिन, क्या था? सांप था 5, 2 भाग गए और 3 था। कहाँ निकला था? क्लास में। अच्छा, तो कौन मारा था सांप को? किसने मारा? गुरुजी। मोहम्मद शफीक अंसारी, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय पिलुई। अच्छा, देखा गया कि बच्चों बता रहे थे जैसे किस विद्यालय में सांप निकला था, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, अचानक इधर गड्ढा है और क्या बोलते हैं कि जंगल है, जंगल टाइप है, पूरा घास लगा हुआ है, उसी में से अचानक 5 सांप आए और 2 सांप तो वापस चले गए, लेकिन 3 कमरे के अंदर आ चुके थे। और अगर मैं नहीं होता तो शायद कई बच्चों को सांप ने काट लिया होता और यहाँ अनहोनी हो जाती, जिसको मैंने 3 सांपों को मार दिया और 2 सांप तो भाग गए।
सर ये बाउंड्री नहीं है, सबसे पहली बात तो बाउंड्री नहीं है। और बाउंड्री पीछे स्कूल के पीछे एक 6-7 कट्ठे का गड्ढा है पोखरे की तरह। उसमें इस समय तो पानी नहीं है, लेकिन अभी बरसात में पानी से भर जाता है। बच्चों को डूबने की भी डर रहती है। हम लोग एकदम तत्पर लगे रहते हैं कि बच्चों की जान न जाए, बच्चे बचे रहें, ताकि बच्चे ही हमारे कर्णधार हैं, भविष्य हैं। हम उनको लेके चलते हैं, बहुत उनकी देखभाल करते हैं। यहाँ बाउंड्री क्या मतलब बाउंड्री अभी फिलहाल में इस तरह कोई प्रक्रिया? प्रधान जी से तो कई बार कहा गया, हमें भी 1 वर्ष तो हो गया यहाँ शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए, लेकिन अभी तक कोई बाउंड्री का वो नहीं हुआ। लेकिन प्रधान जी ने वादा किया था, लेकिन वो यहाँ नहीं कर, अभी तक बाउंड्री नहीं दिए हैं। मेरा नाम करीमुल्ला अंसारी है और मैं प्राथमिक विद्यालय पिलुई का प्रधानाध्यापक हूँ। कि इसमें मैं जनवरी में मैं बेरुआरबारी से म्यूचुअल में ट्रांसफ़र होकर मैं यहाँ पर आके ज्वाइन किया। और आने के बाद मैं देखा यहाँ पर कि जो पुराना भवन है जो जर्जर था वो नीलामी में उसको टूट चुका था। और उधर से चारों तरफ विद्यालय के चारों तरफ गड्ढा था। मैं प्रधान जी से मैं इस बारे में बताया कि प्रधान जी देखिए यहाँ पे विद्यालय के पीछे जो है गड्ढा है और बाउंड्री भी नहीं है, इसको बाउंड्री कराया जाए। तो प्रधान जी कहे कि ठीक है, हम इस पर ब्लॉक पे बात करके और बाउंड्री मैं जल्द से जल्द करा दूँगा। लेकिन 1.5 साल बीतने के बाद भी यहाँ पर बाउंड्री का काम प्रधान जी नहीं कराए। और इसके बाद जब नहीं कराए तो मैं ब्लॉक पर सीधे BDO साहब से मिला। BDO साहब से मिलने के बाद भी मैं अपनी बात रखी उनसे। बात रखने के बाद BDO साहब भी कहे कि यहाँ पर जल्द से जल्द आपका बाउंड्री करा दिया जाएगा। लेकिन जब लास्ट हम 6 महीने के बाद उनसे फिर जाके मिले तो कह रहे हैं BDO साहब कि यहाँ पे अभी बजट नहीं है, बजट जैसे ही आएगा आपका काम शुरू करा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ पे काम नहीं हो पाया। इस मामले में आपने प्रार्थना पत्र भी दिया है? हाँ, प्रार्थना पत्र भी दिया है और 2 का 3 4 बार मैं प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उसका लिखित रूप से मेरे पास प्रार्थना पत्र भी है और रिसीविंग भी है BDO साहब का। तो जैसे देखा गया कि आपके यहाँ जो गड्ढे हैं इसमें तो सांप या फिर और जो जहरीले जंतु निकलने की भी संभावना होती होगी। अभी 2-3 दिन पहले ही अभी 3 सांप निकले हुए थे क्लास में, जिसको हमारे सहायक अध्यापक के द्वारा उसको मारा गया। अगर यही कोई घटना हो जाती बच्चों के द्वारा, बच्चों हो जाता तो समझिए कि हम सस्पेंड हो जाते या हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाती। लेकिन विभाग इस पर कोई वो क्या कहते हैं मतलब कोई विचार नहीं कर रही है कि बाउंड्री हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे यही है कि पहला जो वरीयता है कि इस विद्यालय का पहला काम जो है कि बाउंड्री हो जाए। और दूसरा है कि विद्यालय जो है रोड के किनारे है, बच्चे कभी कभार पानी पीने के बहाने या शौच के बहाने बाहर आते हैं तो रोड की तरफ चले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि चारों तरफ बाउंड्री हो जाए और गेट भी लग जाए कि बच्चों की सुरक्षा के लिए अच्छा रहे। मेरा नाम सुधीर कुमार वर्मा है, मैं इसमें पिलुई का प्रधान हूँ। अभी एक मामला आपके ग्राम सभा से ही जुड़ा हुआ है, प्राथमिक विद्यालय जो आपके जी और वहाँ पे बाउंड्री की समस्या आ रही है। वहाँ के बच्चे जगह झाड़े बगल में गड्ढा है और विद्यालय के अध्यापक भी इस बात को कह रहे हैं कि विद्यालय का बाउंड्री हो जाता तो अच्छा होता। तो इसमें गाँव का प्रधान है, क्या कहना चाहिए इसमें? सर, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पे 3 विद्यालय हैं। एक कंपोजिट विद्यालय है, एक चौहान बस्ती है और एक पिलुई विद्यालय है। सबसे ज़्यादा मैंने किसी पर अपने 4 सालों में काम कराया है तो विद्यालय पे काम कराया है। आप हमारे किसी भी विद्यालय पे चले जाइए, चौहान बस्ती हो, वहाँ पूरा इंटरलॉकिंग से लेके मैंने टाइल्स वगैरह सब लगाया है। कंपोजिट विद्यालय पे आप जाके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने टाइल्स लगाया, इंटरलॉकिंग कराया। पिलुई विद्यालय पे देख लीजिए, वहाँ पे जो बाउंड्री जो नहीं है, इससे पहले जो है जब नीलामी हुई थी वहाँ पे, तो वहाँ पे नीलामी से पहले बात ये हुई थी कि आप जो है 7 फीट दीवार छोड़ के जो है वो बाउंड्री गिराएंगे। लेकिन उन्होंने पूरा, जिसे भी नीलामी हुआ उन्होंने पूरा गिरा दिया। ये तो विभाग की लापरवाही है कि 1.5 साल होने के बावजूद भी वहाँ से पुराना भवन जो है फिर वहाँ के लिए स्कूल प्रशासन की तरफ से पैसा नहीं आया। प्रधान के पास तमाम मजबूरियाँ होती है, उसको पूरा गांव देखना होता है।
हमने स्कूल पे कंपोजिट विद्यालय पर भी प्रयोगशाला का निर्माण कराया है, वहाँ पे हमने पैसा दिया। हर जगह हर स्कूल में जितना मैंने काम किया है उतना आज तक किसी ने स्कूल पर काम नहीं कराया। आप जाके उसका स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। जैसे विद्यालय में अभी पता चला है कि वहाँ पे जंगल झाड़ से सांप भी घुस गए थे, बच्चों के लिए तो प्रधान खतरा है, तो उसके लिए ये तो अध्यापक की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे वो अपने सीएमसी खाते से या ग्रांट के खाते से थोड़ा बहुत साफ़ सफाई वहाँ पे करा सकते हैं। हमने उसका आईडी वगैरह सारी चीज़ें निकाल ली हैं। नरेगा के तहत जो भी पैसा आता है, हम लोग का पक्का काम जो है 1 साल से हम लोग का पैसा नहीं मिला है। आपको ऑन द कैमरा में कह रहा हूँ, हम लोग को 1 साल से पैसा नहीं मिला है। हम लोग कहाँ से इतना चीज़ कराएंगे? हम लोग को जब तक पिछला भुगतान नहीं होगा हम लोग कहाँ से काम करा पाएंगे? बहुत चीज़ें हैं, हमने स्कूल पर बहुत ज़्यादा काम किया है, वहाँ के लोगों से पूछा जा सकता है। ये तो आप तो उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में अवगत करा सकते हैं कि वही मरेगा का विद्यालय और वहाँ पे बाउंड्री नहीं है तो उस पर ध्यान दिया जा सकता है। मैंने अध्यापक के माध्यम से मैंने कई बार जो है उनसे भी कहा था, बीओ साहब से भी कहा है इस मामले में। उन्होंने कहा कि पैसा उसका जो है आ जाएगा। वो लोग भी 1.5 साल से कर रहे हैं। वो अपने विभाग की जिम्मेदारी ये विद्यालय नहीं ले रहा है, विद्यालय सारी जिम्मेदारी प्रधान पे ठोक रहा है, जबकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनके विभाग की जिम्मेदारी है कि 1.5 साल पहले अगर भवन टूटा है तो क्यों नहीं बना है। उनके विभाग की जिम्मेदारी है ये सब। तो इस पर आपका क्या कहना है बाउंड्री वाल के लिए? देखिए, बाउंड्री वाल के लिए हमारे स्तर से जो काम हो सकता है हमने उसका आईडी निकाल लिया है। हम उस पर बहुत जल्द उस पर निर्माण कराएंगे। बाकी जो है ये विद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो 1.5 साल पहले तुड़वाया हुआ भवन अब तक क्यों नहीं बनवा रहे हैं, क्यों पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। ये तो विभाग की जिम्मेदारी है ना। अध्यापक अगर कहते हैं कि वहाँ सांप बिच्छू कुछ आ रहा है तो ये तो उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी है ना कि वहाँ के बच्चों की सुरक्षा कैसे करें। हम तो वहाँ पर टाइल्स वगैरह सारी चीज़ें लगा दिए हैं। इससे पहले इससे भी खराब व्यवस्था थी, वहाँ पे कुछ नहीं था, हमने सारी व्यवस्था की है वहाँ पे।